Assalamualaikum guys, welcome to my channel Psychoscience for Mental Health. Today's our topic is social anxiety disorder. So what is social anxiety disorder? Social phobia, another name is also social phobia. So इसको डिस्कस करते हैं कि social phobia या सोसाइटी से phobia क्या है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इंसान सोशली डिसेपरेटेड क्यों फील करता है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, साइंस एंड सिम्टम्स. सो वी विल डिस्कस देयर आल्सो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन. इंटेंस एंजाइटी और फियर ऑफ बीइंग जज्ड, नेगेटिवली इवेल्युएटेड और रिजेक्टेड इन सोशल और परफॉर्मेंस सिचुएशन. सो इंसान जो है वो इंटेंस शदीद फेयर महसूस करता है, खौफ महसूस करता है कि उसे जज किया जा रहा है, ये सबकी नज़रें उसी पे हैं, या नेगेटिवली इवेल्युएट उसे किया जा रहा है, उसके बारे में बुरा भला कहा जा रहा है. दैट्स ऑल द पर्सनल थिंकिंग और रिजेक्टेड इन अ सोशल परफॉर्मेंस, या उसको लगता है कि अगर वो कोई परफॉर्मेंस या कोई भी काम करेगा तो उसे उसमें रिजेक्शन ही मिलेगी. नेगेटिवली थिंकिंग है ना बेसिकली. सो आगे देखते हैं हम DSM-5 के अकॉर्डिंग इसकी क्या है डेफिनेशन. DSM-5 बेसिकली इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. Fear of appearing anxious, embarrassing yourself or being rejected. Basically fear, खौफ, anxiousness, परेशानी, that I am being judged, or avoiding social situations, extreme feeling of fear in social settings, feelings of anxiety disrupt day-to-day functions, can't be explained by medications, drugs or medical mental conditions. So ये DSM-5 के according ये criteria है. Then signs of social anxiety disorder. Fear in some or most social situations. Fear of being embarrassed, blushing, sweating और trembling in social situations. Basically blushing start हो जाती है या फिर पसीने आना, sweating, all that. Avoiding social situations और इंसान बाहर आना जाना ही बंद कर देता है. ओवर एनालाइजिंग पास्ट सोशल इंटरेक्शंस, और दूसरी जो हमने इंटरेक्शंस की होती है पहले उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा. फियर ऑफ बीइंग जज्ड और ह्यूमिलेटेड, कि मुझे ह्यूमिलेट किया जाएगा, या मैं अगर बाहर जाऊंगा बातचीत करूंगा तो मुझे जज किया जाएगा. सो दीज आर ऑल दी साइंस ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स. इंटेंस फियर और एंजाइटी अबाउट सोशल सिचुएशंस, परसिस्टेंट वरी अबाउट एम्बैरेसिंग वन सेल्फ or being negatively judged, avoidance of social situations or extreme discomfort when in them. पहले तो वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं सोशल सिचुएशंस को, बाहर आना जाना, लेकिन अगर जाएं तो वहाँ पे भी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते. परसिस्टेंट मुसलसल वरी अबाउट, परेशानी, एम्बैरेसिंग कि मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा, अपने आप से शर्मिंदगी, और नेगेटिवली जज किया जाऊँगा, और इंटेंस फेयर, शदीद खौफ महसूस करना. सो दीज आर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. अगर हम आगे जाके हम इसको इमोशनली फिजिकली देखते हैं क्या है इसके सिम्टम्स. इमोशनली वरी एंड इंटेंस फेयर अबाउट सोशल इंटरेक्शंस, कांस्टेंट replay of social interactions after they happen, anxiety about future events, fear of embarrassing self. So ये इमोशनल सिम्टम्स हैं. दैन फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, अपसेट स्टमक, पेट में दर्द होना, स्वेटिंग, पसीना, डिजीनेस, बेहोशी वाला फील करना, ब्लशिंग, सुर्ख हो जाना, मसल टेंशन, और शेकी वॉइस, आवाज़ की डगमगाहट. सो ऑल दीज आर दी फिजिकल सिम्टम्स. दैन नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडेंस. अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शंस और इवेंट्स. अवॉइड क्या वो चीज़ करते हैं, सोशल इंटरेक्शन, बिकॉज दे आर सोशली फेयर. दैन अवॉइडिंग एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व इंटरेक्टिंग विद अदर्स, कैंसलिंग आउटिंग्स, और वो बाहर आना जाना भी बंद कर देते हैं. सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स. दैन हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के रिस्क फैक्टर क्या हैं जिनकी वजह से ये होता है. अर्ली ट्रॉमेटिक इवेंट्स, अगर आपके चाइल्डहुड में कोई अर्ली ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से अगर आपकी किसी ने बुलिंग की हो स्टार्टिंग में. दैन पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स के बीच में कोई डिस्ट्रप्शन हो उसकी वजह से भी. आइसोलेटेड अपब्रिंगिंग, या आपको अकेले ही आपकी परवरिश की गई हो. ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से भी बाज़-औक़ात ये होता है. और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, या आपकी सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सोसाइटी की आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है इसकी वजह से भी होता है कि इंसान खौफ महसूस करता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मेरी पर्सनैलिटी इस तरह दूसरे के सामने आ रही है दूसरे, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. अपने आप की तरफ से एक्सेप्टेंस इंसान की ख़त्म हो जाती है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं दैन यू कैन सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सोसाइटी. फर्स्ट ऑफ़ ऑल टू एक्सेप्ट योर सेल्फ विच यू आर द बेस्ट. एंड द अदर इवेंट इज़ ऑल्सो जेनेटिक्स की वजह से भी, पेरेंटिंग की वजह से, आपके पेरेंट्स की वजह से आप में आ गई हो. सो दीज आर ऑल दी सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट वन इज़ ओवरकमिंग, हाउ टू ओवरकम. ये बहुत ही बेसिक
टॉपिक होता है हर में कि हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज, अपनी छोटी से छोटी खुशी को, जीत को सेलिब्रेट करें। कल्टिवेट सेल्फ कंपैशन, अपने आप से हमदर्दी करें। दैट यू कैन डू इट। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा। डील विद सेटबैक्स, अपने जो पिछले ख्यालात हैं उनके साथ डील करें। दैट यू कैन बी इन नाउ, बी प्रेजेंट। अगर इंसान प्रेजेंट में रहता है तो वो बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहता है। नाउ में रहना सीखें, अब में, जो अब है वही सब है। ओवरकम अवॉइडेंस से ओवरकम करें कि आप अवॉइड करना छोड़ दें। कंसीडर थेरेपी, या आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं सीकिंग हेल्प के लिए और थेरेपी ले सकते हैं। ड्रॉप सेफ्टी बिहेवियर्स, देन ऑल आर दी ओवरकम। Prescription medications, cognitive behavior therapy, CBT is also a very good thing which can be very helpful to overcome from social anxiety disorder. Acceptance and competent therapy, these are all the therapy. Psychoanalysis, so ये भी तरीके हैं जिससे आप social anxiety disorder से overcome कर सकते हैं। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेसिकली आपकी कोग्निशन को, आपकी सोच को चेंज करके आपकी बिहेवियर में चेंजेस लाए जाते हैं। सो दीज आर वेरी गुड थिंग। ओवरकमिंग सोशल एंजाइटी, ये एक और टर्म आपको बताते हैं। चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें कि अब मैं उनको दिमाग में नहीं आने दूंगा या अपने आप को बिजी कर दूंगा। जब भी वो आएंगे तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो चले जाएं। ये इंसान ने खुद को समझाया होता है। टेक स्मॉल स्टेप्स, अपनी कामयाबी की तरफ छोटे कदम बढ़ाएं। ज्वाइन सपोर्टिव ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, उनके साथ अपनी डील करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। सीक प्रोफेशनल हेल्प, या फिर साइकोथेरेपिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं। फोकस ऑन योर इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ क्या हैं उसकी तरफ आप फोकस करें। या प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मेडिटेशन की तरफ चले जाएं, योगा की तरफ चले जाएं, माइंडफुलनेस की तरफ चले जाएं। सो दीज आर ऑल दी ओवरकमिंग सोशल एंजाइटी which was very helpful if you applicable in your daily life. Then next one is managing social anxiety disorder, साइकोथेरेपी, मेडिकेशन, ओवरकम अवॉइडेंस। सो यही बातें जो हमने पहले की हैं इसको मज़ीद हम ग्रेजुएट करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं। टारगेट्स अनहेल्पफुल थॉट्स एंड सोशल बिहेवियर्स एंड फियर्स थ्रू CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ACT, एक्सपोजर थेरेपी एंड माइंडफुलनेस। दीज आर ऑल द थेरेपीज which you can use, can help to identify the root cause of social fears as well as coping skills. हमें ढूंढना है कि क्या वजह है, रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से सोशल फेयर शुरू हुआ। मेडिकेशन के थ्रू भी कंट्रोल बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यूजिंग SSRI and SNRIs. These are the medications. Target neurotransmitter like serotonin which regulates mood and anxiety in social situations. Then overcome avoidance. Gradually expose yourself to previously avoiding anxiety provoking social situations. Start small and work your way up the hierarchy to build confidence. So these are the overcoming. Next one is drop safety behaviors. Let go to subtle behaviors you use to cope using phone or alcohol during social situations. Allows you to truly test your fears and realize situations are manageable. So ये हैं drop safety behaviors. इन सेफ्टी बिहेवियर्स को इंसान को ड्रॉप करना पड़ेगा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, योगा, एंजाइटी रिलीफ, माइंडफुलनेस एंड टेंशन। यूज बिफोर एंड आफ्टर एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। Combined treatment, integrate medication, CBT strategies, exposure techniques and relaxation methods for a comprehensive approach. Combination treatment allows you to target मल्टीपल फेसिट्स ऑफ द डिसऑर्डर। तो यहाँ मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से कोप करने के लिए जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने टेक्निक्स ला सके जिनको यूज़ करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं, विच आई होप दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. So if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.